प्रणाम आप सभी को, व्यासपीठ को प्रणाम। मैं आपकी प्रशंसा महाराज जी से कर रहा था कि इतना सुंदर गायन और इतना स्केल बनाना बहुत शक्ति चाहिए अंदर और बहुत रियाज भी चाहिए। तो आपने बहुत कुछ किया है और इतना भावपूर्ण बना दे रहे हैं। छोटी छोटी कथाओं के साथ मैं देख रहा था, सामने एक आपके भक्त इतने सुंदर भाव नृत्य, मैं चौंक गया। मैंने सोचा बिरजू महाराज जी बैठे हुए हैं, इतना भाव था। मैंने कहा सत्यदेव जी को कि बिरजू महाराज, फिर मुझे याद आया नहीं वो तो गोलोकवासी हो गए, लेकिन इतना भाव। फिर वहाँ से कोई माता को सभी नृत्य करने लग रहे हैं। भागवत में तर्क नहीं होता, भक्ति में तर्क नहीं होता, प्रेम में तर्क नहीं होता। तर्क के साथ ना भागवत हो सकती है, ना भक्ति हो सकता है, ना प्रेम हो सकता है, तीनों नहीं हो सकता। मैं शायद तर्कों की दुनिया से आता हूँ, दर्शन की दुनिया से आता हूँ, लेकिन रूखी सूखी कैसे भी पहाड़ी हो, उस पर अगर एक फूल खिल जाए, कुछ हरियाली आ जाए, तो उसमें भी सौंदर्य आ जाता है। तो दार्शनिक लोग जब ऐसी सभाओं में आते हैं तो भी सुंदर लगने लगते हैं। तो मेरे अंदर कोई रस आ रहा है तो आप लोग को सुन कर के आ रहा है, वरना इतना रसीला नहीं हूँ मैं बोलने के मामले में। मैं प्रणाम करता हूँ सत्यदेव जी महाराज जी को और प्रणाम करता हूँ गंगा भजन आश्रम और इस गंगा भजन आश्रम के अधिष्ठात्री राम भजन माता जी को, जिनका आज प्रागट्य उत्सव मनाया जा रहा है। बड़ा सौभाग्य होता है कि कोई व्यक्ति इतने लंबे समय तक इस पृथ्वी पर रह करके भगवान का भजन करे। जीने को तो रावण जैसे लोग भी सहस्रों वर्ष तक जिए हैं, राक्षसों की आयु भी बहुत हुई है। कीमत लंबा जीने में नहीं है, कीमत है अपने जीवन को कितना ईश्वर में समर्पित किया। और राम भजन माता जी को तो जहाँ से इतिहास उनका शुरू होता है वहाँ से भजन सुनाई देता है और अब तक सुनाई दे रहा है। यह उनके जीवन की परम उपलब्धि है और उनकी उपलब्धि, उनकी कृपा, उसका प्रसाद है। जो छुटपुट जरा मरा जैसा भी पड़ा है वो सत्यदेव जी महाराज में पड़ा है। और मैं ये उम्मीद करूँगा कि जब ये 132 बरस के हों उस वक्त तक यह भी अपनी गुरु माता की तरह निरंतर भजन में डूबे रहें और वैसे ही प्रकाशित होते चले जाएं। जैसे महाराज जी कह रहे थे कि जब वो आई तो ऐसा लगा जैसे छोटी सी गुड़िया है। तो मैं ये भी चाहूँगा, महाराज जी के लिए भी मैं ये प्रार्थना करूँगा, आप भी प्यारे से गुड्डे जैसे ही लगते हैं, तो आप भी जब 150 बरस के हों तो ऐसे ही सुंदर दिखाई दें। और आप सब भी अपने जीवन में इतने ही रसमय, इतने प्रेम में, इतने आनंद में बने रहें। हाँ, थोड़ी सी बात जो मैं कहूँगा, चूँकि मैं रूखी सूखी दुनिया से हूँ, कि आज माँ गंगा का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात, आपने 3 बार, बहुत भारत में तिथियों को लेकर बड़े झगड़े हैं और इसका फ़ायदा ईसाइयों ने बहुत उठाया है कि यहाँ तो कुछ तय ही नहीं है कि कौन किस दिन पैदा हुआ। तो आपने बहुत अच्छा किया, लोगों के मन से वह एक भ्रम भी दूर किया कि क्यों गंगा के 3 अवतरण दिवस मनाए जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इन जानकारियों को अपने पास रखिए, एक दूसरे को बताइए, ताकि आज के बच्चे, जो तार्किक बच्चे हैं, वो समझ पाएँ कि कितना विस्तृत है सनातन धर्म। तो उस पतित पावनी गंगा का आज अवतरण दिवस है। उम्मीद है आप में से अधिकांश लोगों ने गंगा में डुबकी लगा ली होगी, लेकिन मैं यही कहूँगा कि गंगा में डुबकी लगती रहे, इसके लिए गंगा का बचा रहना बहुत ज़रूरी है। और गंगा बची रहे इसके लिए ऐसे पहाड़ों का, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसी जगहों का बचा रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसी जगहें बची रहें इसके लिए वो बर्फ़ के पर्वत, वो ग्लेशियर्स का बचा रहना बहुत ज़रूरी है। और वो बचा रहे इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पर्यावरण का ध्यान दें। हम जितनी बेमतलब की गाड़ियाँ चलाते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ गाड़ियों से मत चलो। मैं ऋषिकेश था 2 दिन महाराज जी, मैंने कोई गाड़ी नहीं इस्तेमाल की, मैं 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पैदल ही चलता रहा।
आवश्यकता नहीं है कि हर जगह कार लेकर के निकलिए, बाइक लेकर के निकलिए, सारा दिन एसी चलाइए। इसका ख्याल रखिए। हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी हमें उपहार में मिली है। इसके स्वामी हम नहीं हैं। पृथ्वी का स्वामी, भूदेवी का स्वामी सिर्फ नारायण है और वो हमारी माता है। माता का स्तनपान करके, उनका दूध पी करके हम बड़े होते हैं। याद रखिए, माता का गला घोंट दें, इसके लिए माँ ने स्तनपान नहीं कराया है। तो यह प्रकृति, ये पृथ्वी हमारा पालन कर रही है, पोषण कर रही है। ये हिमालय, ये उत्तराखंड के पर्वत, ये शिवालिक, ये सब हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। इनकी सुरक्षा करना, इनके प्रति प्रेम रखना। मैं जहाँ से जा रहा हूँ हर जगह प्लास्टिक, चिप्स के पैकेट, बोतल, कूड़ा कचरा, बियर के बोतल। लोग ऋषिकेश और हरिद्वार की तरफ आ रहे हैं राफ्टिंग करने, बग्गी जंपिंग करने, ये कूद फांद मचाने के लिए। और क्यों? क्योंकि इससे किक आती है। किक लेने के लिए दिल्ली में बहुत सारे पब हैं। हरिद्वार ऋषिकेश में किक मत लीजिए, बम्बई चले जाइए, कहीं और चले जाइए। मैं फिर यही दोहराऊंगा, हरिद्वार ऋषिकेश आइए तो हरि का भजन करिए, प्रार्थना करिए, पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ों की सेवा करिए, गंगा को प्रणाम करिए और आसपास जो साधु संत हैं उनको दान पुण्य करिए। वहाँ अपना तर्क मत भिड़ाइए कि भगवान को पैसों की क्या ज़रूरत। भगवान को पैसों की ज़रूरत नहीं है तो आनंद को बियर की ज़रूरत भी नहीं है, नशे की ज़रूरत भी नहीं है, बोतल की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसी सुंदर कथाओं से भी आनंद प्राप्त हो जाता है। आप सबका जीवन सुंदर बना रहे, माता गंगा ऐसे ही बहती रहे, हरिद्वार उत्तराखंड की ये पवित्र भूमि ऐसे ही हरी भरी चमकती रहे, संत ऐसे मुस्कुराते रहें और सुखदेव के नवावतार जितने भी हैं वो सब ऐसे ही भागवत की गंगा बहाते रहें। हम सब गोते लगाते रहें। जब तक जीवित हैं तब तक परमात्मा का नाम लें, जब नहीं रह जाएं तो परमात्मा हमें अपनी स्मृतियों में रखे। धन्यवाद।